हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हम लोग एक सबों को शंका रहती है कि जो भगवान का भक्ति करता है, भगवान का भजन कीर्तन करता है, उसको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कलह नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का क्लेश नहीं होना चाहिए, उस पर संकट नहीं आना चाहिए। ये बात सच है। जो भगवान का भक्ति करता है उसके पास किसी प्रकार का संकट आ ही नहीं सकता। जितने प्रकार के क्लेश होते हैं वे सब केवल भगवान का गुणानुवाद श्रवण करने से, सिर्फ उनका कथा सुनने से, उनके कीर्ति को सुनने से नष्ट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हो तो सिर्फ उनका कथा श्रवण करो। कथा श्रवण करने से सब शांत हो जाएंगे और भक्ति आ जाएगी अंदर। फिर कहना ही क्या है, जब भक्ति आ गई तो सारी क्लेश, सारी संकट, सब कुछ समाप्त हो जाएगी। जो भगवान की भक्ति से दूर हो जाता है, संकट घिरी रहती है, क्लेश होते हैं, कलह होते हैं, कहीं भगवान के चरणों में अगर रति हो गई, भगवान के चरणों में अगर प्रीति हो गई तो फिर कहना ही क्या है। निश्चित रूप से समस्त कष्ट केवल कथा सुनने मात्र से चले जाते हैं। कथा अगर प्रेम से सुन लिया तो उसी से सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। कष्ट तो रह ही नहीं जाता। शरीरा मनसा दिव्या बयासे ये च मानुषः भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम्। शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, मन के रोग, दैवी कोप, भौतिक पंचभूतों के क्लेश, सर्दी, गर्मी या सांसारिक प्राणियों द्वारा प्राप्त कष्ट, सर्प हो, सिंहों का भय हो, ये सब जो है भगवान के आश्रय में रहने वाले पर बाधा नहीं करते। जो भगवान के शरण में रहता है, किस पर इसका कोई चलने वाला नहीं है, नहीं चलता। जब भगवान के गुणानुवाद सुनने मात्र से किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता तो फिर भक्त बीमार क्यों पड़ते। बहुत लोग पूछते हैं कि फिर भक्त बीमार क्यों पड़ जाते जब किसी प्रकार का कष्ट आता ही नहीं। तो उन्हें मुसीबत, दरिद्रता, अपमान आदि का सामना क्यों करना पड़ता है, क्यों उनको अपमान किया जाता है, क्यों उन पर मुसीबत आती है, क्यों कोई कुछ कहता है, फिर क्लेश क्यों आते हैं उनके पास। ये शंका होना स्वाभाविक है। क्यों होते हैं, सब लोगों के मन में ही शंका रहती है। इसका बहुत सरल भाषा में संतों ने, हमारे शास्त्रों ने इसका उत्तर समझाया है। मनुष्य को भक्ति का वास्तविक फल तभी मिलता है जब हम किसी प्रकार का भक्त अपराध न करें। भक्तों के प्रति जब हम किसी प्रकार का अपराध नहीं करेंगे तभी हमको फल मिलेगा। कोई कितना भी आराधना कर रहा है, कितना भी माला कर रहा है, कितना भी शास्त्र पढ़ रहा है, कितना भी कथा कर रहा है, कितना भी कथा सुन भी रहा है, भजन भी कर रहा है, कीर्तन भी कर रहा है, लेकिन लौ मात्र भी अगर भक्त अपराध उससे हो गई, भक्तों को प्रति अगर उसने अपराध कर दी तो भगवान उसके भजन को स्वीकार ही नहीं करते। तो उसको तो कष्ट होगा। भजन जब भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर उसका पुण्य कहाँ से मिलेगा। एक छोटे से साधक भक्त से भी जो जलन करता है, चिढ़ता है, तुम्हारा सारा भजन नष्ट हो गया। अब कोई सोचे कि हमसे छोटा भक्त है, इतना ऊंचा उठ रहा है, इतना बड़ा बन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसे जलन होने लगा तो भक्ति गई, भक्ति से पतन हो गई। करने से, जब तब करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। सब समाप्त, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उससे, क्योंकि भगवान तो निर्धनों के धन है, जिसके पास कोई धन नहीं रहता है, भगवान उस निर्धनों के धन है और गरीबों से प्यार करते हैं। भगवान बड़ों से प्यार नहीं करते हैं। तो जो बड़े भक्त हैं उनके पास अगर अहंकार आ गया तो भगवान उसके पास नहीं जाते हैं। भगवान तो छोटे छोटे भक्तों के पास जाते हैं जो दिल से प्रेम करते हैं, भगवान से लगे रहते हैं। मनुष्य भक्तों का अपराध क्यों करता है, क्या कारण होता है कि अपराध कर देता है? तो मद में आकर, अहंकार में आकर,
विद्या का मद हमने ज़्यादा पढ़ लिया, हम ये शास्त्र पढ़े हैं, ये ग्रंथ पढ़े हैं, छोटे छोटे लोगों को मूर्ख समझने लगता है। छोटे छोटे लोगों को समझते ये क्या जानेगा, हम इतना पढ़े हैं, इतना सुने हैं, हम इतना आगे बढ़े हैं। धन संपत्ति का मद हो जाता है कि मेरे पास इतना संपत्ति है, इतना धन है, इसलिए वो मद में आकर उन लोगों का अपमान करने लगता है। अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद हम इतने बड़े कुल में जन्म लिए हैं, ये छोटे कुल का है, इसका मद भी खा जाता है। दीनहीनों को उपेक्षा करता रहता है। इसी तरह से कोई अच्छा कर्म कर लिया तो उसका मद कि हमने इतना बड़ा काम कर लिया, इतना अच्छा कर्म किया, हमसे बड़ा कोई नहीं है, ये भी खा जाता है। त्याग वैराग्य कर लिया तो उसका मद हो जाता है कि हमने इतना त्याग दिया है, हम इतना वैराग्य मेरे पास जागृत हो गया, आपको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये सब जो है सांसारिक वस्तुओं में अहमता ममता के कारण लोग ज़्यादा अपराध करते हैं। अपराध करने का कारण यही होता है। इसलिए अपराध रहित होकर और भगवान का भजन करो, फिर देखो चमत्कार होता है कि नहीं। जब तक अपराध करते रहोगे, कितना हो भजन करोगे, कितना हो कीर्तन करोगे, कितना हो तपस्या करोगे, तो उसको कष्ट होगा, ये निश्चित है। इसलिए कि भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तो उसको करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए अहंकार रहित होकर, घमंड रहित होकर और भगवान का भक्ति करो, थोड़ा ही करोगे, उसी में भगवान खुश हो जाएंगे। हरे कृष्णा।